तो इसका तो फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है, तंग आमद जंग आमद, फिर तो जंग ही होगी, फिर इसको खुली जंग होगी। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज किया है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद वो अल्लाह के फजल से वो जुर्रत नहीं करेंगे डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए मेरे भाई ने तकरीर किया, उसने किसी फौजी शहादत की जिक्र नहीं, बिल्कुल जिक्र नहीं किया। आप रीप्ले करके देखें। आज से 2-3 महीने पहले तक जो है कोई सपोर्ट जो है सूबाई हुकूमत की वफाक को मुयस्सर नहीं थी। अच्छी बात है कि अब वो रियलाइजेशन हुई है। इनको मार्का हक के फंक्शन पे इनवाइट किया गया, सबको कोई नहीं आया। 12-12, 13-13, 19-19 घंटे लगातार जो है गुफ्तो शनीद हुई है मुकाबला हुकूमत के साथ, लेकिन वो किसी सूरत भी जबानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैं 2-3 चीज़ें हैं जिनका मैं असद कैफ साहब ने जो फरमाई हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। एक सबसे पहले तो जो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अदालती अपील की तजवीज़ जो है उस पर बात की है, इस पर हुकूमत एक बिल आ रही है, उस पर तैयारी हो रही है और जल्दी बिल आ जाएगा। एक दूसरा जो है उन्होंने ये इसी बिल के मुतल्लिक मैं कहूँगा कि ये पॉलिसी मैटर है, प्राइवेट बिल के ज़रिए जो है लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, हुकूमत इस पर बिल लेके आएगी। लेकिन इन द मीन वाइल इन तमाम जो साइल हैं उनके पास ये ऑप्शन बाकी है और बहुत से लोगों ने ये चैलेंज भी किया हुआ है कि रिट जुरिस्डिक्शन के ज़रिए जो है इनको चैलेंज किया हुआ है। सो ये नहीं है कि उनके पास कोई रिलीफ का दरवाज़ा जो है सारे बंद हो गए हुए हैं, रिलीफ का दरवाजे खुले हैं और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी डिमांड है बिल की लेजिस्लेशन की, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इसके ऊपर बिल लेके आएगी और जो भी उनके जो जायज़ मुतालबात हैं या रिजर्वेशन जो हैं वील केटर फॉर दैट इंशाअल्लाह। दूसरा जनाब आला उन्होंने NFC और फाटा के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, ये ज़रूर ये बात दुरुस्त है कि जब फाटा के लिए जो कमिटमेंट हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन ये सारी वफाक की जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे सूबों ने कमिट किया था कि आप फाटा के लिए जो है उनकी जो उसको उस लेवल पे लाना जिस लेवल पे उनका हक है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन जो है सारे करेंगे। और ये एक ऐसा मसला है जिसका हल ज़रूरी है, मैं बिल्कुल उनके साथ इत्तफाक करता हूँ। लेकिन ये वफाक की जिम्मेदारी भी नहीं है पार्शली है, लेकिन सारे सूबों ने अपने वसाइल से इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो जब भी कोई इस किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इस मसले को डेफिनेटली एजिटेट होना चाहिए और इस मसले का हल होना चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सर उन्होंने बात की है अफगानिस्तान के साथ जो है गुफ्तो शनीद की, कि गुफ्तो शनीद होनी चाहिए। हमने करके देखी है, मैंने 3 राउंड्स तो मैंने खुद किए हैं, मैं काबुल भी गया, उसके बाद कतर और टर्की में भी उनसे मुलाकात हुई। ये सारे का सारा जो है हमने पूरी जिस वक्त दहशत गर्दी जारी और सारी थी उस वक्त भी हम बातचीत कर रहे थे। उसमें कतर ने रोल अदा किया, तुर्की ने रोल अदा किया, सऊदी अरेबिया ने रोल अदा किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हमें काबिल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है, जमानत देने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे।
उन्होंने ये भी जिक्र किया जो खून खराबा हो रहा है, जो शहादतें हो रही हैं, जो मैयतें उठाई जा रही हैं, जो लाशें उठाई जा रही हैं, केपी में जो दहशतगर्दी हो रही है, उसका इससे डायरेक्टली ताल्लुक है। हम उस इशू के ऊपर जो है केपी हुकूमत के साथ हैं। हमारी फौज जिस तरह की कुर्बानियां दे रही हैं, रोजाना जो है, अभी 1 या 2 रोज पहले जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, 22 जो बन्नू में जो है 22 लोग वहां पे शहीद हुए हैं, पुलिस स्टेशन में शहीद हुए हैं। तो ये एक हमारा लॉस जो है कॉमन लॉस है। ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सरहद जो है बलूचिस्तान और उसके साथ मिलती है तो वहाँ पे ज़्यादा खलफशार है और ये जिम्मेदारी हमारी मिनहसुल कौम हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने तमाम तर कोशिश जो है की है। आप सोच नहीं सकते, मेरे भाई ने तकरीर किया, उसने किसी फौजी शहादत की जिक्र नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जिक्र नहीं किया। आप रीप्ले करके देखें, आप रीप्ले करके देखें। नो क्रॉस टॉक, उन्होंने पुलिस का जिक्र किया है। तशरीफ रखें, नहीं आपको मौका मिला। नूर आलम साहब, पाकिस्तान फौज जो है बिला तफरीक किसी भी सूबे से, बल्तिस्तान से लेके गवादर तक जहां जहां के हमारे फौजी हैं, वो शहादतें गैर मशरूत किसी सुबाइयत या किसी कौमियत के नाम पे शहादत नहीं दे रहे, पाकिस्तान के लिए शहादत दे रहे हैं, इस पाक सरजमीन के लिए शहादत दे रहे हैं। हम यहाँ पे तकरीरें करके सियासी माइलेज लेने के लिए अपने सूबे की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड। अभी जो है परसों वहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए हैं। अगर कोई बच्चा जाके अफगान सरहद के ऊपर कोई फौजी बच्चा जो हमारे पे ड्यूटी देता है, वो ये नहीं बताता कि मैं किस जिले से हूं, किस प्रोविंस से हूं, वो पाकिस्तान उसकी शनाख्त है। इसको सूबाई मसला ना बनाएं, ये कौमी मसला है। आज से 2-3 महीने पहले तक जो है कोई सपोर्ट जो है सूबाई हुकूमत की वफाक को मुयस्सर नहीं थी। अच्छी बात है कि अब वो रियलाइजेशन हुई है। नो क्रॉस टॉक, शोर ना करें प्लीज, तशरीफ रखें। मैं आपको जनाबे इस तरह करेंगे मैं हाउस जन कर दूंगा। इनको मार्का हक के फंक्शन पे इनवाइट किया गया, सबको, कोई नहीं आया। ये वक्त आने पे मैं उस फंक्शन पे था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जिनको इनवाइट किया गया था, वो नहीं आए। सर, अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है तो ये पाकिस्तान की जंग है, ये हमारी जो है बका की जंग है, चारों सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान सब की जंग है। ये सब शहीद हो रहे हैं वहां पे। इस ऐवान से जब आवाजें उठेंगी सुबाइयत की, शहादतों के ऊपर, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है, अगर अब सुबाइयत की आवाजें उठाएंगे और नाम नहीं लेंगे, देखें खून पाकिस्तानी का खून बह रहा है, किसी एक सूबे का खून नहीं बह रहा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पाक फौज जो है, चाहे वो बरी है, बहरी है, फजाइया है, FC है, ये सारी जो है जिनकी पाकिस्तान शनाख्त है, और उस शनाख्त को जो है तस्लीम करें, उसको जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल ना करें। खुदा के लिए ये कौमी असेंबली है, ये सूबाई असेंबली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।